आ रही है आवाज साउंड? ठीक। आज हमारा लास्ट है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर, आपका जो भी काम करता है वो सीपीयू कर रहा है। ये सीपीयू है, ये आपका मेमोरी है, इसको आप ऐसा करो, एक ही बना लो, है ना। हम मान के चलते तीनों का जो वो है, तीनों बसें इसी के अंदर है ना। आप नए स्टूडेंट हैं आप लोग? देखो, इन जनरल क्या होता है कि जो भी डेटा का ट्रांसफर होता है और प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सीपीयू के जरिए होता है, इसलिए सीपीयू को बस मास्टर कहा जाता है कि जो बसों को कंट्रोल करता है। तो सीपीयू क्या कहते हैं हम इन जनरल? बस मास्टर। सीपीयू क्या होता है? बस मास्टर। बस मास्टर का मतलब है कि जो बसों को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो सीपीयू क्या है? एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो क्या काम करती है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का काम भी करती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम भी करती है और डेटा ट्रांसफर का काम भी करती है। कहने का मतलब यह है कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करें या डेटा का ट्रांसफर करें, सीपीयू का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जो सीपीयू है वो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो उसके लिए कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से अगर डेटा का भी ट्रांसफर होगा तो भी आपको कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे डेटा रीड, डेटा राइट। ठीक है। जब तक आप कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना तो आप डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। आप जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करते हुए उसका आउटपुट दे रहा है, चाहे डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हम सीपीयू को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर उसको आगे प्रोवाइड करता है। सीपीयू को हटा लीजिए, कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर का। ये जो डिवाइसेज है ये कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए ये बस मास्टर नहीं कही जाती हैं, ये ब्रेन नहीं कही जाती। सिंपल सा गणित है। अब होता क्या है, मैं आपसे ये कहता हूं कि सर आपने 1 KB डेटा का ट्रांसफर किया, तो 1 KB डेटा का ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मेमोरी में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो मेमोरी से आपने क्या लिया? डेटा को लिया, उसका प्रोसेस किया और फिर किसको दिया है आपने? इनपुट आउटपुट को दिया है। अब इसमें दो मशीन साइकिल लग रही हैं। मशीन साइकिल क्या होती है? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट रीड, इनपुट राइट। हालांकि ये जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, जो डिटेल में पढ़ते हैं, आपको यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन जनरल समझने के लिए देखिए कि मेमोरी से डेटा को लिया, इसको बोलते हैं मेमोरी रीड। इनपुट आउटपुट को आपने दिया है इसको प्रोड्यूस कराने के लिए, आउटपुट देने के लिए, वो हो गया आउटपुट राइट। अगर इनपुट आउटपुट से लेते तो इनपुट रीड हो जाता, मेमोरी पर राइट कराने के लिए, मेमोरी में सेव कराने के लिए होता तो मेमोरी राइट हो जाता। तो ये तरीके होते हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ये मशीन साइकिल्स हैं आपकी।
ठीक है। तीन तरह की साइकिल होती है जनरली, आप प्रोसेसर पढ़ोगे, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई, एक मशीन साइकिल हो गई, एक क्लॉक साइकिल हो गई। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर एक से ज्यादा मशीन साइकिल हो सकती है और एक मशीन साइकिल के अंदर एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल्स हो सकती हैं। क्लॉक मतलब ट्रिगर्स, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया है सर, 1 KB आप डेटा को लेकर आ रहे हैं और इनपुट आउटपुट को दे रहे हैं। मतलब 1 KB डेटा को वो प्रिंट कराने के लिए, या आप दीजिए आप उसको आउटपुट देने के लिए दो तो मशीन साइकिल लग रही है आपकी। ठीक है, तो पहला तो यह है कि छोटे से काम को कराने के लिए, जहां 1 मशीन साइकिल, हमारा हमारा देखो इंटेंशन क्या है, कि जो 2 मशीन साइकिल है वो 1 मशीन साइकिल में कन्वर्ट हो जाए डीएमए के अंदर, कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए कि मेमोरी का और इनपुट आउटपुट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए, सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें कितनी साइकिल लग रही है सर, एक तो 2 मशीन साइकिल लग रही है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये 1 KB इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमेशा 1 KB थोड़ी करोगे आप। जब गीगाबाइट में आप ट्रांसफर करोगे या और भी बड़ी बड़ी फाइलें ट्रांसफर करोगे, और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3.5 GHz तक की बिलियन ऑपरेशन एक साइकिल में कंप्लीट कर देता है, तो यहाँ तो कोई रिफ्लेक्ट होगा नहीं 2 मशीन साइकिल में क्या फर्क पड़ रहा है ना। हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि यार कुछ इसकी स्पीड भी कम हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जहाँ गीगाबाइट में डेटा ट्रांसफर है, बिलियन ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि सीपीयू की जो स्पीड है या कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डाउन होना स्टार्ट हो गई है ना। तो एक तो उसका ये है चीज है। सेकंड ये है कि सर ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, प्रोग्रामेबल डिवाइस भी है और डेटा का ट्रांसफर भी कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी इसमें चीज रहती है कि जब ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है, चाहे डेटा का ट्रांसफर भी करेगा, तो ये एज ए प्रोग्राम उसको मान के करता है। अगर डेटा का ट्रांसफर कर रहा है तो भी वो उसका फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर उसका एग्जीक्यूट करेगा। अब आपको फेच डिकोड करने की जरूरत क्या है, एक बार फेच करो फिर एग्जीक्यूट कर दो आप उसको डेटा का ट्रांसफर। ये कोई आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कर नहीं रहे हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हैं कि आपको वापस उसको फेच करना है, फिर उसको डिकोड समझना है कि ये क्या चीज है, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना है। आपको डेटा का ट्रांसफर तो करना है, समझना है ही नहीं आपको उस चीज को। तो वापस आप यहाँ, जैसे आपके पास 5 पेज हैं, मान लीजिए 3 4 5, तो आप पहली इंस्ट्रक्शन को लाओगे तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें भी 3 फेसेस लगेंगे। फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन को लाएगा, फिर 3 फेसेस, 3 फेसेस, 3 फेसेस, 3 फेसेस। यहाँ तो 5 ही इंस्ट्रक्शन हैं। अगर आप गीगाबाइट का डेटा लेकर आ गए, गीगाबाइट का मतलब होता है बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेगा का होता है मिलियंस, गीगा का मतलब होता है बिलियंस। ठीक है, अब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में कितनी साइकिल लग जाएंगी आपकी, तो वहां तो आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्टेम्पररी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं जो सीपीयू है उसका काम कम कर दे। सीपीयू का काम है एग्जीक्यूशन का, प्रोग्राम को वो तो करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ डेटा ट्रांसफर की बात हो रही है, बल्क ऑफ डेटा ट्रांसफर की है, तो एक नई डिवाइस उन्होंने क्रिएट कर दी, उसका नाम रखा डीमैक, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, डी ये जो डीएमए है ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, कर कौन रहा है, वो डीमैक कर रहा है। आपका डीमैक हार्डवेयर डिवाइस होती है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता था, ये आपका हार्डवेयर बेस्ड है। ये क्या काम करता है कि अब सीपीयू क्या करेगा इसको बताएगा, पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे, केवल एक समझा रहा हूं अभी आपको। सीपीयू डीमैक को बताएगा कि भाई आपको डेटा का ट्रांसफर करना है, और वो जो बसेस का कंट्रोल है डीमैक अपने हाथ में ले लेता है। तो जब भी आप डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है, उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट जो भी होगा ना आपका, जिस भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो मेमोरी से और इनपुट आउटपुट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, डेटा का ट्रांसफर हो जाता है। और जब डेटा का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो वापस सीपीयू एक्टिवेट हो जाता है आपका। तो अब जो डेटा का ट्रांसफर कर रहा है वो सीपीयू नहीं कर रहा है, अब आपका कौन कर रहा है, डीमैक के जरिए इनपुट आउटपुट कर रहा है। अलग से डिवाइस होती है, आपके सिस्टम्स वगैरह में होती है डीमैक में। अब इसकी क्या फंक्शनलिटीज होती है, ये डीमैक है, ये कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा बिना कंट्रोल सिग्नल के तो कोई चीज ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। आप मालूम कैसे करोगे, तो इस डीमैक की फंक्शनलिटी होती है, स्पेशलिटी होती है कि ये भी कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, बट इसका काम यही है कि ये डेटा का ट्रांसफर के यूज में आता है। ये कोई प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं है, मतलब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का काम नहीं कर सकती, केवल डेटा का ट्रांसफर का काम करती है। ठीक है, तो अब डीमैक का मेन फंक्शन हो गया डीएमए का, ये जनरली एग्जाम में आता है। वो कौन सी टेक्निक है जो सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट के बिना डेटा का ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, या मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डायरेक्टली डेटा का ट्रांसफर करना कौन सी टेक्निक कहलाती है आपकी, ये क्वेश्चन है। अब ये काम कैसे करती है, मतलब ये तो रहा कॉन्सेप्ट कि डीएमए करता किस तरीके से है। अब यह है कि सर करता तो है विदाउट इन्वॉल्वमेंट, बट इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा,
कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा, किस किस तरीके से इसका काम हो रहा है, अब वो देखते हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर में इसको मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन आपका इनपुट आउटपुट मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। सीनियर इंस्ट्रक्शन में स्पेशल मेंशन किया गया है इसको। हाँ, सीनियर में तो है ही है, और जूनियर के अंदर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन करके छोड़ दिया तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में तो आता ही है ना, क्या पता आ जाए क्वेश्चन, इसलिए कर लो। देखिए इसको वन बाय वन समझिए। ये सीपीयू है आपका, कंट्रोल यूनिट, और ये है आपका एएलयू। ठीक है, ये मान लीजिए सिस्टम बसेस है, मैंने एक ही उससे रिप्रेजेंट कर दिया, तीनों बसें हैं मतलब इसका, है ना, इसी में एड्रेस है, इसी में डेटा है, और ये आपने कर दिया है इनके बीच में। आप एक ऐसा करें, एक डिवाइस यहाँ ले लें, छोटा कर, यहाँ आपने ले लिया डीमैक, डीएमए कंट्रोलर, और ये हो गया इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइस है आपका, हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस। अब देखिए काम कैसे होता है। एक ये स्विच है, इसी इससे कनेक्टेड है, ये भी है। ये मेमोरी में कोई लोकेशन है, सेल बना दीजिए आप। अब देखो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया। बाय डिफॉल्ट सीपीयू के पास सारा कंट्रोल है बसेस का, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल का, कंट्रोल बस का सारा काम सीपीयू कर रहा है, प्रोग्राम का सब। अब मान लीजिए आपने सीपीयू को एक कमांड दी कि सर मुझे 1 GB डेटा ट्रांसफर करना है। आपने क्या दिया कि सर मुझे 1 GB डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, आप पहले यहाँ डीमैक से ले लीजिए कि जब भी डीमैक को डेटा ट्रांसफर करना है, इस कॉन्सेप्ट को बाद में लेंगे, डीमैक को जब भी कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो डीमैक क्या करता है, एक हॉल्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है, हॉल्ड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि मैं डेटा का ट्रांसफर करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट तो कंट्रोल किसके पास था, सीपीयू के पास था, लेकिन जब भी ये डेटा का ट्रांसफर करेगा तो एक हॉल्ड सिग्नल प्रोवाइड करेगा 1। मतलब आप अपनी जो कंट्रोल है उसको होल्ड कर लीजिए। अब मैं ये जो है अपने हाथ में ले रहा हूँ, उसकी जो कंट्रोलिंग है अपनी सिस्टम बसेस की। अब ये जो आपका सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, ये स्विच होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है ये वाला यहाँ। ठीक है, तो ये स्विच क्या होता है, जैसे डाउन होता है तो इसका कंट्रोल जो है सिस्टम बस का डीमैक के पास आ जाता है। होल्ड होते ही डी इसने अपनी जो सिस्टम बस का कंट्रोल था वो रेलिंक्विश कर दिया, मतलब छोड़ दिया है। तो पहली कंडीशन में तो क्या हुआ आपका, होल्ड सिग्नल 1 हो गया। दूसरी में क्या हुआ है आपका, इसने सीपीयू ने रेलिंक्विश कर दिया सिस्टम, रेलिंक्विश मतलब छोड़ देना है अपना, रेलिंक्विश 10 बसेस। ठीक है, थर्ड पे क्या हुआ, साथ के साथ ये क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दे देता है किसको, डीमैक को, कि हाँ सर अब आप HALD होल्ड एक्नॉलेजमेंट, कि मैंने होल्ड कर लिया है। ठीक है, अब आप इनका यूज ले सकते हैं सिस्टम बसेस का। ठीक है, ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट है आपका, ये कर दो एक्नॉलेजमेंट के साथ, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, होल्ड हो गया है, अब आप करो प्रोसेस। फिर क्या होता है, इनके बीच में होल्ड होती है, सारा कंट्रोल इसके बीच में आ जाता है, और जो इनपुट आउटपुट है इनके बीच में आपका डेटा का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली जाके। और जब डेटा का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है आपका, तो ये क्या करता है, एच ए होल्ड को क्या कर देता है आपका, जीरो कर देता है।
ठीक है, हॉल्ट 0 होते ही सीपीयू समझ जाता है कि डीमैक ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। वो सिस्टम, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ये वापस अप हो जाता है। अप होते ही इसका जो बस सिस्टम बसेस का जो कंट्रोल है वो सीपीयू के पास आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनका काम होता है। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें छोड़ दिया है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे मान लीजिए प्रिंट करवाना है 1 से लेके 5 तक, एक तरह से डेटा का ट्रांसफर ही करवा रहे हो आप। अब आपने प्रिंट करवाया, कमांड कौन दोगे? आप दोगे। ठीक है, आपसे सिस्टम में मतलब क्या है? आप कौन हो सिस्टम के अंदर? आपने कमांड किसको दी है? प्रोसेसर को दी है ना। ठीक है, आप मतलब एज ए यूजर इस डायग्राम के अंदर क्या है? वो प्रोसेसर हो आप। अब जैसे प्रोसेसर के पास आती है, सबसे पहला स्टेप ये नहीं होता है होल्ड वन। सबसे पहला स्टेप है प्रोसेसर आपको डीएमए को कहता है कि सर इस तरह की रिक्वेस्ट आपके पास आई है। तो ये क्या करता है? डीएमए को बताता है कि इस तरह की रिक्वेस्ट है, मतलब डेटा ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आई है, आप डेटा ट्रांसफर करें। ठीक है, तो ये क्या करता है डीमैक? दो काम कर रहा है डीमैक। सबसे पहले तो ये देखता है कि जो इनपुट आउटपुट है होल्ड इज इक्वल टू 1 भी करता है, साथ के साथ ये देखता है कि इनपुट आउटपुट रेडी है वर्क करने के लिए या नहीं है। तो ये जो सिग्नल होता है ना, इसको बोलते हैं डी रैक, 1 है या नहीं है। देखो होता क्या है, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यूजली ऐसा होता है कि वो अगर कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ तो डीरैक हमेशा 1 ही होगा आपका, और कनेक्टेड नहीं है तो डीरैक आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा आपका। 1 से मतलब ये है कि जैसे आपने मान लीजिए प्रिंटर जोड़ रखा है, तो प्रिंटर जोड़ते ही तो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, खटखट की आवाज आती है, खटखट खटखट, मतलब वो प्रोसेस में है कि हाँ मुझे कोई प्रिंट दे रहा है, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, वो प्रोसेसिंग में है। तो जब आपका डीरैक देखता है कि हाँ प्रिंटर ऑन है, तो वो अपना काम फिर आगे स्टार्ट कर रहा है। तो ये होता है डीरैक सिग्नल। ये 1 है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट अटैच है आपके साथ, वो वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में होते ही ये एक और सिग्नल होता है डीरैक करके। इस सिग्नल का कोई खास वैसे मतलब नहीं है आपके लिए तो, लेकिन उसका नाम होता है डी डैक बेस होता है, डैक। डैक से मतलब ये है, यहाँ पर डैक एक्नॉलेजमेंट से है, लो हाई, कि ठीक है। अब आप अगर आप बीच में सो भी जाते हैं ना, जैसे कई बार ये सोने से मतलब ये है कि चलो स्टार्टिंग करने पर तो आपका इनपुट आउटपुट एक्टिव पोजीशन में है, लेकिन अभी आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ठीक है, तो अब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर उसके बाद आपको 1 घंटे बाद देना है कि यार हमको प्रिंट देना है, तो ये इसको क्या करता है डीमैक कि भाई आप वेकअप कॉल है, एक तरह से खड़े हो जाइए आप, इस तरह का जो डेटा ट्रांसफर है वो आपको करना है आपको। ठीक है, तो ये होता है डेक बेस्ड सिग्नल होता है ये। इस पर वैसे जाना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो जाता है डेक लो एक्टिव हाई, केवल बताने के लिए है। आप तो यहाँ तक ध्यान रखें, ठीक है, कि ये ऑन है या नहीं है। ऑन हो गया है, इसके बाद डीमैक है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब प्रोसेसर इसको कहता है कि आपको ये प्रिंट करना है या इनपुट आउटपुट देना है जैसा भी है, तो आपको कुछ देगा भी तो सही प्रोसेसर। जैसे आपने जब प्रिंट किया है तो प्रिंट क्या करेगा? प्रिंटर ऑटोमेटिकली प्रिंट थोड़ी कर देगा। आप बताओगे ना 1 से लेके 5 तक पेज तक काउंट करना है आपको, या 1 से लेके 10 तक काउंट करना है, कोई एड्रेस तो दोगे, कोई इनपुट तो आप उसको दोगे। तो प्रोसेसर साथ के साथ उसको इनपुट भी देता है आपको। इनपुट ये है कि सर इसमें क्या होता है, 2 तरीके के रजिस्टर्स होते हैं आपके। एक रजिस्टर तो होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर ये बता रहा है कि आपका जो इनिशियल एड्रेस है वो क्या है। आप प्रिंटर में पेज दे रहे हो तो उसका कोई एड्रेस तो होगा ना, तो वो एड्रेस रजिस्टर के अंदर जा रहा है सर। और दूसरा होता है वर्ड काउंट रजिस्टर। वर्ड काउंट रजिस्टर क्या शो करता है कि आपको कहां से कहां तक का डेटा ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, 1 KB डेटा ट्रांसफर है कि 2 KB डेटा ट्रांसफर है कि 3 KB डेटा ट्रांसफर है, या 5 पेज प्रिंट करवाने हैं या 10 पेज करवाने हैं, तो वो किसमें आता है? वर्ड काउंट रजिस्टर के अंदर होता है आपका। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर कहां होते हैं? इस डीमैक के अंदर होते हैं आपके, है ना। ये डीमैक के रजिस्टर्स है, डीमैक रजिस्टर्स हैं, एड्रेस रजिस्टर और वर्ड काउंट रजिस्टर्स। ठीक है, तो प्रोसेसर ने क्या कहा डीमैक से कि आपको डेटा का ट्रांसफर करना है। कौन से डेटा का ट्रांसफर करना है, उसका एड्रेस ये है, और कहां से कहां तक करना है, वो वर्ड काउंट रजिस्टर्स हो गया। ठीक है, कि 1 से 5 पेज तक करना है या 10 पेज तक करना है या 20 पेज तक करना है, उसने सारी इंफॉर्मेशन किसको दे दी है? डीमैक को दे दी। अब डीमैक अपना काम स्टार्ट करता है, वो हॉल्ट सिग्नल जनरेट करता है 1, है ना। साथ के साथ
ये देखता है कि आपका जो इनपुट आउटपुट है, डिवाइस है, वो ऑन है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑन नहीं है तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, और ऑन है, वन है, तो साथ के साथ वो स्टार्ट कर देता है, हॉल्ट वन को दे देता है। हॉल्ट वन का मतलब ये है कि सिस्टम बस का जो कंट्रोल है वो रेलिंक्विश कर देता है, छोड़ देता है, कौन, सीपीयू। ठीक है, और कंट्रोल कौन ले लेता है, डीमैक। बट उससे पहले वो एक एच एल डी ए करके सिग्नल करता है, एक्नोलेजमेंट, हॉल्ड एक्नोलेज, कि मैंने अपना जो हॉल्ड है वो कर दिया है, वहां अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। इसके बाद इसके रजिस्टर में सारे एड्रेसेस वगैरह होते हैं, ये अपना प्रोसेस मेमोरी और इनके बीच में डायरेक्टली होना स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या होता है, डीमैक हॉल्ड जीरो कर देता है। डीमैक प्रोसेसर को ये बताता है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब आप बस के कंट्रोल को वापस ले लीजिए। ये जो स्विच होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। ठीक है, कि जैसे ही वापस ये कंट्रोल लेगा, ये डाउन हो जाएगा, इसका कंट्रोल प्रोसेसर लेना स्टार्ट हो जाएगा, काम कंप्लीट हो गया। ये इसका पूरा एक तरीके से प्रोसीजर होता है। ठीक है। हम्म। सिस्टम कॉल जो भी आता है वो तो इंटरप्ट का आ गया ना, आपका इंटरप्ट वाला कॉन्सेप्ट तो उसमें है ही। हाँ, वो तो चलेगा ही आपका, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि इसकी भी टेक्निक्स हैं, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। इसकी टेक्निक्स क्या होंगी, जो आपका डीएमए होता है वो एक वर्स मोड में होता है, एक साइकिल स्टेलिंग मोड में होता है, और भी बताएंगे, रुको। वर्स मोड में तो ये है कि सारा डेटा पहले ट्रांसफर होगा, उसके बाद कंट्रोल दिया जाएगा सीपीयू को। ठीक है, एक ये है कि सर हमें बीच में और भी काम करना पड़ सकता है कंप्यूटर के अंदर, हमें प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है, जब तक सीपीयू के आइडल थोड़ी बैठा रहेगा, या कोई और दूसरा काम है। तो उसमें एक नया जो अपने सिस्टम जो बेस होते हैं, साइकिल स्टीलिंग बेस होते हैं, कि एक के भी तो डेटा का ट्रांसफर करेगा, फिर वापस कंट्रोल किसके पास पहुंच जाएगा, सीपीयू को। सीपीयू अपना काम करेगा, वन के भी बैठ कर, फिर वापस ये कंट्रोल अपने हाथ लेगा, मतलब चुराना सिस्टम बसेस को। कुछ टाइम के लिए आपने कर लिया, कुछ टाइम उसने कर लिया, कुछ टाइम इसको बोलते हैं साइकिल स्टेलिंग मोड बोलते हैं। बता रहे हैं। आज तो क्लास भरी हुई लग रही है आपकी। एक मिनट, लिख लिया था क्या? मैं दोबारा लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो आप। एक बार दोबारा बता दूंगा, आपके सारा क्लियर हो जाएगा ये। इस पर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बनेंगे, डायरेक्ट थ्योरेटिकल है। ऐसा नहीं न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, लेकिन आप नेट और गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ क्या होता है, वर्ड काउंट रजिस्टर दे दिया जाता है, एड्रेस इसकी वैल्यू ये है, वर्ड काउंट की ये है, टर्मिनल काउंट्स की ये है, तो कितना परसेंट कितना एक्सेस रेट रहेगा, कितना एक मिनट में डेटा ट्रांसफर करेगा, सब कुछ करेगा, तो न्यूमेरिकल बनते हैं। बट आपके नहीं बनेंगे न्यूमेरिकल। फॉर्म भर दिए क्या सारे स्टूडेंट्स ने? कितने स्टूडेंट ने भर दिए फॉर्म? भर दिया फर्स्ट डे? वेरी गुड। ये बच्चे हैं एक्साइटेड। नहीं, आपका होगा, सिलेक्शन होगा। मतलब साइट ओपन होती ही भर दिया क्या आपने? नहीं नहीं, एक्साइटमेंट है ऐसा क्यों? क्या किया बेटा आपने? बीसीए? जयपुर से ही? कहाँ से? हाँ, कॉमर्स कॉलेज करवाता है, बीसीए करवाता है। तो कॉलेज तो गए नहीं होंगे 2-3 साल से, तो बंद पड़े हैं ना कॉलेज, तो प्रमोट ही हो गए। वेरी गुड। हैं? थोड़े थोड़े दिन गए थे, हाँ। अच्छा। 2-3 साल में जिन्होंने डिग्री ली है ना, चाहे वो आपकी नहीं, सबकी कह रहा हूँ, सारे प्रमोटेड हैं वो। उनको ये भी नहीं पता कि कोर्सेज में है क्या। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियर रहना है एग्जाम को लेके। जिन्होंने पहले रेगुलर पढ़ के आए, बीसीए हो चाहे एमसीए हो, बीटेक हो, वो थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना, पास तो किया है एग्जाम, तो उनको मालूम तो रहता है ना कोर्स क्या है। एग्जाम में लिखा ही रहता है ना, कुछ लिख कर तो आएंगे ही ना।
बट आप लोगों के साथ ये है कि पिछले 2 साल से बच्चे सारे प्रमोट हो रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। BCA MCA सब ने ऐसे ही कर लिया आज की तारीख में। एक नया कौन वो आ रहा है आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, PGDC के बाद MSc IT 1 साल का हो जाता है। तो जिन्होंने PGDC उन्होंने MSc IT के लिए अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत सी चीजें हैं, बट ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉलेज तो बहुत कम लोगों के पास है, इतना है नहीं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसको समझिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोसेसर किसको कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है डीमैक को। प्रोसेसर इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्म डीमैक डिवाइस को कि आपको डेटा का ट्रांसफर करना है। प्रोसेसर को किसने बताया, हमने बताया। जब इनपुट आउटपुट करोगे तो हम ही तो बताएंगे ना, प्रोसेसर ऑटोमेटिक थोड़ी ट्रांसफर कर देगा। हमने कहा है कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करो, मतलब डेटा का प्रिंट करना है। प्रिंट कौन करेगा, आउटपुट डिवाइस ही करेगी ना, प्रिंटर करेगा ना उसके अंदर। तो प्रोसेसर किसको बता रहा है, डीमैक डिवाइस को क्या करना है कि भाई आपको डेटा का ट्रांसफर करना है। मेरा काम नहीं है, आप कीजिए इस काम को। मेरा काम तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को। ठीक है, ये डेटा ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन। साथ में ये क्या कर रहा है, कहां से कहां तक आपको डेटा का ट्रांसफर करना है उसका एड्रेस भी दे रहा है और वर्ड काउंट भी दे रहा है। एड्रेस मतलब आपको 1 टू लेके 5 तक का पेज करना है, ये भी बता रहा है वो कौन कौन सा डेटा आपको ट्रांसफर करना है। अब सेकंड स्टेज में डीमैक क्या करता है, सबसे पहले वो इनपुट आउटपुट को चेक करता है कि जो इनपुट आउटपुट जिसके जरिए डेटा का ट्रांसफर किया जाता है वो ऑन है या फिर ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, तो आपका जो डीमैक है वो चेक करता है किसको, इनपुट आउटपुट को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर दे ऑन और नॉट। ठीक है, साथ के साथ में अगर ऑन कंडीशन है तो उसको बोलते हैं डीरैक 1। डीरैक 1, ठीक है, 1 का मतलब होता है वो ऑन कंडीशन में है। जो भी आपकी अटैच होती है सीपीयू के साथ इन जनरली वो ऑन कंडीशन में होती है। और ऑफ कंडीशन में है तो बाकी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। भाई इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस किससे करोगे, डिवाइस तो होनी चाहिए ना, जब वही स्टार्ट नहीं तो फिर प्रोसेस को करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करता है, अगर ये ऑन है तो जो डीमैक है वो हॉल्ट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जो डीमैक है वो प्रोड्यूस करके देता है हॉल्ट इज इक्वल टू 1 टू सीपीयू। ठीक है, हॉल्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो भी अथॉरिटी है सिस्टम बसेस की उसको आप होल्ड कर लीजिए, है ना। अब हम उसका यूज लेने वाले हैं, या अपनी प्रोसेसिंग को होल्ड कर लीजिए, कहने का मतलब ये आप चुपचाप बैठ जाइए, आइडल बैठ जाइए, अपना काम कीजिए, है ना। इसके साथ साथ फिर क्या होता है, जो सीपीयू है वो रिलिंक्विश कर देता है अपने कंट्रोल को सिस्टम बस कंट्रोल को। तो सीपीयू रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब था छोड़ना एक तरह से, रेलिंक्विश द कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस, द कंट्रोल बस, कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस, सिस्टम बस। ठीक है, साथ के साथ जो सीपीयू है वो देता है एक सिग्नल हॉल्ट एक्नॉलेजमेंट। ये हॉल्ट एक्नॉलेजमेंट, HALD एक्नॉलेजमेंट है ना, HALD लिख दो या फिर हॉल्ट एक्नॉलेजमेंट लिख दो, एक ही बात है ना। सीपीयू हॉल्ट एक्नॉलेजमेंट देता है टू डीमैक डीमैक। ठीक है, हॉल्ट एक्नॉलेज का मतलब यह है कि मैंने होल्ड कर लिया, अब आप सिस्टम बसेस का यूज ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 स्टेज क्या होगी आपकी, डीमैक है टेक कंट्रोल ऑफ सिस्टम बसेस। SMSB का मतलब है सिस्टम बसेस। ठीक है, डीमैक टेक कंट्रोल ऑफ सिस्टम बसेस। 7 स्टेज क्या होगा आपका, डेटा ट्रांसफर टेक प्लेसेस इन बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। ठीक है, आफ्टर डेटा ट्रांसफर डीमैक
सेंड्स हॉल्ट 0 टू सीपीयू। ठीक है, नवा स्टेप क्या होता है, सीपीयू टेक कंट्रोल ऑफ सिस्टम बसेस। ये आपके 8 स्टेप होते हैं। अब 8 को आप 6 में भी लिख सकते हो, 7 में भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये है कि ये सारे स्टेप इस पूरे प्रोसीजर में हो रहे हैं। अब किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। डीएमए कंट्रोलर डिवाइस है, डीएमए टेक्निक है, ध्यान रखना। सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए इस वैकेंसी में। इसमें भी नहीं हुआ ना, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए फ्यूचर में। 10,000 वैकेंसी में भी नहीं हुआ तो। फोर्थ में लिखा है सीपीयू relinquish द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बसेस। सीपीयू सिस्टम बस के कंट्रोल को छोड़ देता है। ठीक है, अब जो डीएमए टेक्निक है वो दो तरह की होती है। वैसे तो कई मेथड्स हैं, बट दो इन जनरल पॉपुलर है। एक है वर्स मोड डीएमए और एक होता है आपका साइकिल स्टीयरिंग डीएमए। वर्स मोड डीएमए और साइकिल स्टीयरिंग लिख लिया सबने? लिख लो। वैसे हिडन मोड भी होता है और भी है, बट दो ही जो है इन जनरल यूज में आते हैं। मैशियस ने मानसरोवर से किया था क्या आपने? अम्बाबाड़ी में तो एमसी वगैरह होता है, बीटेक थोड़ी होता है। एक कॉलेज और खुला था ना इनका वहाँ पर, वैशाली नगर में जो कॉलेज खुला था वही बंद हो गया इनका। मैं 12 से 14 फैकल्टी था महर्षि अरविंद मानसरोवर के अंदर। उस वक्त तो अच्छा चल रहा था कॉलेज। कॉलेज तो ये भी बाद में भी अच्छा चल रहा था, पता नहीं बंद हो गया, आपसी लड़ाई में हो गया शायद। हम हैं 2005 के बीटेक पास आउट। शंकरा पहला बैच हमारा ही था, फाउंडेशन बैच। फिर 2010 में हमने कर लिया था एमटेक, आरटी से पहला बैच था हमारा। ठीक है, 8 से 12 तक रहा था अपेक्स के अंदर फैकल्टी। 12 से 14 रहा था महर्षि अरविंद में, 14 से 16 रहा था आरआईटी आरसीडब्ल्यू में। उसके बाद तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में है। हमने जब इंजीनियरिंग की थी, जब कॉलेज आए आए थे सारे प्राइवेट कॉलेज, सबका फर्स्ट बैच था। आर्य कॉलेज, शंकरा, ये ना जेईसीआर। महर्षि अरविंद 2 साल पहले आ गया था। ये सबसे पुराना कॉलेज है, ये 1998 या 2000 में खुल गया था। इनका जो पहला बैच था वो 2003 में पास आउट हो गया था शायद, दो या तीन के अंदर। और लास्ट तक भी अच्छा चलता था, रेजिडेंशियल कॉलोनी में खुला हुआ था, इसलिए बाद में बंद हो गया था। चलो, अब ये होता है डीएमए। डीएमए टेक्निक्स।
डीएमएक्स। इन जनरल दो तरह की डीएमए होते हैं, एक होता है वर्स मोड और दूसरा होता है साइकिल स्टेलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड, स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो। अब वर्स मोड में क्या होता है, साइकिल स्टीलिंग में क्या होता है वो देखिएगा। वर्स मोड ये कहता है कि सर आप जब डीएमए कंट्रोलर डेटा का ट्रांसफर कर रहा है, वो बल्क में कर रहा है, मतलब एक ही पहले डेटा का ट्रांसफर कंप्लीट होगा, उसके बाद कंट्रोल दिया जाएगा सीपीयू को, है ना। अब जैसे ये है आपका सीपीयू था, मान लीजिए ये वाला सीपीयू है आपका, और ये है इनपुट आउटपुट, और साथ में ये था आपका डीएमए कंट्रोलर। तो ये कह रहा है कि सर कि जब भी ये मेमोरी का ट्रांसफर कर रहे हैं आपस में, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, जब डेटा का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये हॉल्ट सिग्नल जनरेट करेगा और ये जो कंट्रोल है वो सीपीयू अपने हाथ में लेगा। तो इस तरह का मोड तो कहलाता था आपका बस मोड। लेकिन इसमें दिक्कत ये होने लगी कि सर मान लीजिए डेटा बहुत ही बड़ा है, 100 GB का है या 1000 GB का है, तो इसको डेटा ट्रांसफर में तो टाइम तो लगेगा ही ना। अल्टीमेटली हो सकता है 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए उस केस के अंदर, तब तक सीपीयू तो आइडल बैठा रहेगा। सीपीयू तो सिस्टम बसेस का यूज ही नहीं ले सकता, क्योंकि उसने कंट्रोल दे दिया डीमैक को। तो इस केस के अंदर तो ये सीपीयू एग्जीक्यूशन का काम भी नहीं कर सकता। मान लीजिए आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं साथ के साथ, तब तो ये वर्क पॉसिबल ही नहीं है आपका, आप एग्जीक्यूशन भी काम नहीं कर सकते। जब इसका कंप्लीट होगा तभी आपको सिस्टम बसेस का होल्डिंग मिलेगी, ठीक है। अब जब तक सिस्टम बसेस नहीं है तो एग्जीक्यूशन काम इसलिए नहीं हो सकता कि लाओगे तो आप सिस्टम बसेस के थ्रू ही ना सारा काम। अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करोगे तो प्रोग्राम तो मेमोरी में रखा हुआ है, मेमोरी से लाओगे कैसे, फेच डिकोड कैसे करोगे, फेचिंग करने के लिए सिस्टम बसेस तो चाहिए ना आपके पास। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, उसका कंट्रोल तो आपने डीमैक में ले रखा है यहाँ पर, है ना। तो वो काम भी नहीं कर सकता, वो चुपचाप बैठ सकता है बस। जब तक डेटा का ट्रांसफर होगा तब तक कुछ नहीं है। तो ये जो आइडलनेस है इसको हटाने के लिए कि दूसरा मोड आया था आपका साइकिल स्टेलिंग मोड, जो अपने कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं सब साइकिल स्टेलिंग मोड पे काम करते हैं। कि सर ऐसा है, डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए आप 1 GB डेटा का ट्रांसफर है, तो आपने क्या किया, पहले 1 KB डेटा का ट्रांसफर हो गया, साथ के साथ 1 KB तक तो जो कंट्रोल है वो डीमैक डिवाइस के पास रहेगा, फिर डीमैक डिवाइस इसको दे देगा सीपीयू को कंट्रोल। मतलब एक साइकिल, एक जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तब तो कंट्रोल डीमैक के पास रहेगा, फिर कंट्रोल सीपीयू के पास जाएगा, फिर सीपीयू अपना जो भी प्रोग्रामिंग का वर्क है या जो भी एक्स वाई जेड वो कर रहा है वो कर सकता है। फिर क्या करेगा, 1 मिनट के बाद वापस चार्ज किसके पास आ जाएगा, डीमैक के पास आ जाएगा, फिर डीमैक अपना काम करेगा डेटा ट्रांसफर का, फिर सीपीयू के पास चला जाएगा, सीपीयू अपना प्रोग्रामिंग का जो भी काम है वो कर सकता है, फिर करेगा। मतलब साइकिल को चुरा रहे हैं, पहले मैंने काम कर लिया फिर आप काम कर लो, फिर मैंने काम कर लिया फिर आप काम कर लो। तो इस तरह की जो वर्किंग कहलाती है वो कहलाती है आपकी साइकिल स्टेलिंग मोड, डीएमए। हाँ, राउंड रॉबिन की तरह, पहले आप ले लिए, 2 मिनट के बाद आप ले लो, 2 मिनट के बाद आप ले लो, इस तरीके से काम होता है। तो ये बोलते हैं साइकिल स्टेलिंग मोड। ये किसकी, डीएमए की टेक्निक है। तो ये वर्स मोड कहाँ काम आता है, ये आता है सर्वर वगैरह में, जहां हमें एक ही काम करना है। भाई हम कोई प्रोग्राम तो करने, सर्वर का तो एक स्पेसिफिक काम है, आपने काम करके छोड़ दिया। हम मान लीजिए आपके पास 1000 GB का कोई डेटा है और आपने कर दिया, सर्वर में आप प्रोग्रामिंग करोगे तो नहीं, सर्वर में बैठ के आपने तो काम दे दिया, सर्वर अपना काम करता रहेगा, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो वहां तो बस मोड लेते हैं, और जो अपने डेली पर्पज में सिस्टम्स वगैरह है वहां पर साइकिल स्टेलिंग मोड्स काम में आते हैं। नहीं, स्लो देखो, इसमें एक चीज है, ये बात सही है कि बस मोड की स्पीड इससे ज्यादा होती है, ये तो क्लियर है। भाई आपने एक साथ सारा काम दे दिया, डेटा ट्रांसफर की स्पीड, ठीक है। लेकिन इसमें एक फायदा ये है ना कि सीपीयू आइडल नहीं बैठा हुआ है, वहां सीपीयू आइडल है। मान ली डेटा ट्रांसफर में 15 मिनट लग गए आपको, तो 15 मिनट तक तो सीपीयू का यूज ही नहीं ले सकते ना आप। हाँ, डेटा ट्रांसफर की जो होगा आपका, वो इसका ज्यादा होगा, स्पीड जो होगी, स्पीड तो बराबर ही होती है, लेकिन कंप्लीट जल्दी हो जाएगा डेटा ट्रांसफर, क्योंकि काम ही वही कर रहा है ना। अब इसमें तो 1 मिनट के बाद सीपीयू के पास जा रहा है, पर फिर सीपीयू काम करेगा, फिर आपका वापस कंट्रोल आएगा, वो डीएमए के पास होगा। मान लीजिए 15 मिनट में अगर ये कोई काम कर ले, तो या तो 30 मिनट लगाएगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट मोड तो डेफिनेटली फास्ट होगा ही होगा उसके इसके अंदर, ये है। दूसरा बात है, डीमैक जो कंट्रोलर होता है वो हार्डवेयर डिवाइस है, वो केवल डेटा का ट्रांसफर के लिए बनाई गई है। हाँ? और जो सीपीयू है वो डेटा का ट्रांसफर भी कर सकती है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कर सकती है, जबकि डीमैक जो है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती। वो जो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर रही है वो डेटा ट्रांसफर का कंट्रोल सिग्नल ही प्रोवाइड कर रही है,
ये पूरा होता है आपका डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। और यहाँ आपका इनपुट आउटपुट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंप्लीट होता है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? अब सीनियर इंस्ट्रक्टर में जरूर 2-3 टॉपिक्स है, माइक्रो ऑपरेशन है, ड्रेसिंग मोड्स है, वो अलग है। बेसिक इंस्ट्रक्टर के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कोई साथ में कोई प्रॉब्लम्स हो या कैसे भी हो आप पूछ भी सकते हैं। कल से अपना स्टार्ट होगा, इसी सीओए के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे रखा है जिसमें एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, एक अपना प्रोसेस मैनेजमेंट दे रखा है। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो सीपी शेड्यूलिंग्स वगैरह जितनी भी हैं ये सारी आपकी आएंगी, शायद 4-5 तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इस तरह से है आपकी। तो राउंड रोबिन भी है उसमें, तो 3-4-5 तरह की हैं, तो उनको क्या तो उनका कॉन्सेप्ट है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं। इसके अलावा बेसिक इंस्ट्रक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना ही पार्ट है। सीनियर इंस्ट्रक्टर में फिर डेडलॉक भी है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है, वो आपका फिर अलग चला जाता है, उसमें तो पूरा टाइम लगेगा आपका, है ना। बाकी इसमें हार्डली 4-5 दिन और मान के चले आप ये हफ्ते में। इसके जो नोट्स हैं कल मैं आपके मैनेजमेंट को दे दूंगा, आप सर से ले लीजिएगा, है ना। जिस भी मोड में दें, पीडीएफ में दें, या आपके ऐसा है या तो आप वहां से ले लीजिए या फिर मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा जो उसका पीडीएफ है ना आपका, आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए, जैसा भी आपको बेटर लगे। इनको भी दे दूंगा मैं और आपको भी ग्रुप में डाल दूंगा, अपने हिसाब से उसको कर लेना जैसा भी, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।